हेलो एवरीवन। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे कि खत्म हुआ था। लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि कोई नहीं उस ब्लैक यंग मास्टर को यकीन दिला देता है कि उसे उसके फ्रेंड ने ही भेजा है। तो जिस पर वो ब्लैक यंग मास्टर उसे एक चांस देता है और कहता है कि कोई भी गड़बड़ हुई तो वो क्वीनी को उसी टाइम पर मार देगा। इसके बाद वो दोनों लिन फैमिली में जाते हैं जहाँ पर लिन त्यानचिंग के फादर को पता चल जाता है कि वो दोनों वहाँ पर आए हैं। यहाँ दूसरी तरफ उनके बंदे उनके दादाजी से मिलने से साफ मना करते हैं जब तक की फैमिली के हेड उन्हें ऑर्डर नहीं दे देते, यानी कि लिन त्यानचिंग के फादर। तो ये बात जानकर ब्लैक यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते हो, और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ब्लैक यंग मास्टर अपनी पावर से उन दोनों को दूर हटा देता है। तो जिसके बाद वो दोनों ही उसके ऊपर साथ में अटैक कर देते हैं। तो ब्लैक यंग मास्टर बड़ी आसानी से उनके हाथ को पकड़ लेता है और उसे पीछे धक्का दे देता है। तभी दूसरा बंदा आकर उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। तो जिसको ब्लैक यंग मास्टर उससे खींच के मारता है और उसके वार को भी डॉच कर लेता है। तो ये देखकर दूसरा बंदा कहता है कि ब्लैक यंग मास्टर के साथ फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं इस लड़के के साथ कर सकता हूँ, यानी कि क्वीनी के साथ। और फिर वो आकर क्वीनी के ऊपर अटैक कर देता है। तो जिस पर क्वीनी सोचता है कि नहीं, मैं इस जगह पर अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर इन्हें मेरे ऊपर जरा सा भी शक हुआ तो ये लोग मुझे पहचान लेंगे, इसलिए वो उसके साथ फाइट ना करके उसके वार से पीछे हट जाता है। और जैसे ही वो बंदा उसे पंच मारने वाला था तभी वहाँ पर ब्लैक यंग मास्टर आ जाता है और क्वीनी को बचा देता है। दूसरी तरफ उसके पीटने से वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। तो जिसके बाद वो बंदा उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब कुछ हमने जानबूझकर नहीं करा, ये ऑर्डर था हमारे मास्टर का। तो जिस पर ब्लैक यंग मास्टर कहता है कि आखिर होता कौन है तुम्हारा मास्टर हमारा रास्ता रोकने वाला? सबसे पहले मैं तुम्हें पीटूंगा और उसके बाद तुम्हारे मास्टर को। और जैसे वो उसके ऊपर वार करने जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर लिन त्यानचिंग के फादर आकर ब्लैक यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जिस पर ब्लैक यंग मास्टर उसे वहां देखकर पहचान जाता है कि ये जरूर हमारे पीछे नजर रख रहा होगा, और फिर वो अपनी पावर से उसे दूर गिरा देता है। तो जिस पर लिन त्यानचिंग के फादर उससे कहते हैं कि वाकई में तुम्हारी स्ट्रेंथ पिछले बार से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं तुम्हारी पावर से इम्प्रेस हुआ। तो जिस वो ब्लैक यंग मास्टर से कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मैं अंदर जाने से मना क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पर अंकल लिन की तबीयत को ठीक करने के लिए आलकेमी मास्टर को लेकर आया हूँ। तो जिस पर वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे फादर जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन जो डॉक्टर तुम लेकर आए हो वो काफी ज्यादा अभी छोटा लगता है, और इवन की यहाँ के काफी ज्यादा पावरफुल आलकेमी मास्टर भी मिलकर उन्हें नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि ये उसे ठीक कर देगा? तो जिस पर ब्लैक यंग मास्टर क्वीनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो? तो जिस पर लिन त्यानचिंग के फादर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम इतने यकीन से कह ही रहे हो तो तुम दोनों अंदर जा सकते हो और एक बार ट्राई कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तो उनको देखकर लिन त्यानचिंग के फादर अपने मन में सोचने लगते हैं कि अगर वाकई में इस लड़के ने उस बूढ़े आदमी को ठीक कर दिया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बस एक बार वो बूढ़ा आदमी मर जाए उसके बाद मैं तुम दोनों को देख लूंगा, क्योंकि उसके बाद तो पूरी लिन फैमिली मेरे कब्जे में होगी ना। यहाँ दूसरी तरफ क्वीनी को उसके ऊपर शक हो रहा होता है और वो कहता है कि इसने इतनी आसानी से हमें अंदर क्यों जाने दिया, जरूर ये कोई ना कोई चाल तो चल रहा है। दूसरी तरफ उनके जाने के बाद लिन त्यानचिंग के फादर अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि वो उन दोनों के ऊपर नजर रखे और कुछ भी होता है तो सीधा आकर मुझे अपडेट दे, जिस पर वो लोग उसकी बातों पर एग्री होते हैं। इसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक आलकेमी मास्टर बैठे होते हैं और वो अपनी पावर्स की हेल्प से भी भाई वो उनके फादर को ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं। यहाँ वो दोनों अंदर आते हैं तो उनकी हालत को देखकर ब्लैक यंग मास्टर कहता है कि वाकई में मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ क्वीनी उनकी हालत को देखकर कहता है कि जरूर इनकी तबीयत काफी ज्यादा सीरियस है। तो जिस पर डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम ये चीज नहीं कर सकते हो तो तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो? तो जिस पर ब्लैक यंग मास्टर से कहता है कि हमें एक बार उसे चांस देना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ क्वीनी भाई वन के दादाजी की आंख को चेक करता है और फिर एक नीडल से उनके हाथ का थोड़ा सा खून निकाल कर चेक करता है और उसे पता लगता है कि उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन है, वो भी एक डिमोनिक। तो जिस पर उसकी बातों पर वो दोनों की दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और दूसरी तरफ वो आलकेमी मास्टर क्वीनी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास इस पॉइजन को हटाने का कोई इलाज है? तो उसके जवाब में क्वीनी कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बट ये बहुत ज्यादा हार्ड है। इसके बाद ब्लैक यंग मास्टर डॉक्टर
मास्टर के कहने पर वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है और क्वीनी से कहता है कि क्या तुम इसका इलाज जानते हो और क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो इस पॉइजन को। तो जिस पर क्वीनी जाकर उनकी नसों को चेक करता है और देखता है कि आखिर वो पॉइजन उनकी बॉडी में कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद वो ब्लैक किंग मास्टर से कहता है कि वो उसकी मदद करे उन्हें बैठाने में, और इसके बाद क्वीनी अपनी स्पिरिचुअल पावर से उनके पॉइजन को हराने की कोशिश करता है। तो ये देखकर वो अल्केमी मास्टर कहता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये चीज मैंने नहीं करी होगी? मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का काफी ज्यादा यूज करा उस पॉइजन को हराने के लिए, लेकिन एंड में क्या हुआ, उनके मेरिडियंस और भी ज्यादा इंजर्ड हो गए, जिसके बाद उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। क्या तुम इस चीज को वापस से दोहराना चाहते हो? अगर तुमने फिर से ऐसा करा तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा बदतर बन जाएगी। तो उनके जवाब पर वो ब्लैक किंग मास्टर कहता है कि मुझे क्वीनी के ऊपर पूरा यकीन है, हमें उसे एक चांस देना चाहिए। और वैसे भी आप अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन्हें ठीक इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि उसके अंदर एक पॉइजनस डीमन है, शायद इसी वजह से तुम हर बार फेल होते रहे। और यहाँ दूसरी तरफ क्वीनी अपने मन के अंदर उस पॉइजनस डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है, जिससे कि हरा पाना क्वीनी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद क्वीनी की आंख खुलती है, तो जिस पर क्वीनी हार ना मारकर अपने स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो उसकी पावर से बाईवान के दादाजी को खून की उल्टी होती है और उसके साथ उनका पॉइजन भी बाहर आ जाता है। ये देखकर वो अल्केमी मास्टर और ब्लैक किंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद वो उन्हें लेटा देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ वो कोमा से बाहर आ चुके थे, तो उनको ठीक देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें खिड़की में लिन त्यानसिंग के फादर का जासूस दिखाया जाता है, जो कि ये चीज देखकर सीधा उसे इन्फॉर्म करने के लिए चले जाता है। तो उनका एहसास उन सबको भी हो जाता है और वो कहता है कि जरूर कोई ना कोई तो था खिड़की में। तो जिस पर ब्लैक किंग मास्टर कहता है कि मुझे पहले से यकीन था कि वो लोग हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, हमें जल्द से जल्द उन्हें ठीक करना होगा। इसके बाद वो क्वीनी से उनकी हालत पूछते हैं, तो उसी तक क्वीनी ने अपनी पावर से उन्हें ठीक कर चुका था। तो क्वीनी को वहाँ देखकर भाईवान के दादाजी कहते हैं कि वाकई में मैं ठीक हो गया, कि ये सब कुछ तुमने करा है, इतनी कम उम्र में तुमने मेरे अंदर के पॉइजन को हरा दिया, वो भी उस पॉइजन को जो कि अल्केमी किंग भी नहीं हरा पाए। यहाँ दूसरी तरफ अल्केमी किंग क्वीनी से कहते हैं कि मुझे माफ करना कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा था कि शायद तुम ये चीज नहीं कर पाओगे। तो जिस पर दूसरी तरफ ब्लैक किंग मास्टर भी कहता है कि वाकई में मैंने भी तुम्हारे ऊपर गलत सवाल उठाए थे, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो जिस पर क्वीनी उनसे कहता है कि कोई नहीं। अब इसके बाद कोई नहीं भाई उनके दादाजी से कहता है कि मैं यहाँ पर आपके बेटे के कहने पर आया हूँ, वो भी बड़े वाले। तो उसका नाम जानकर भाई उनके दादाजी कहते हैं कि क्या उसे अभी भी मेरे बारे में फिक्र है या फिर वो मुझे जानता भी है, आखिर वो कहाँ रहता है और वो कर क्या रहे हैं। तो जिस पर क्वीनी उन्हें बताता है कि आपने ही तो उन्हें फैमिली से बाहर निकाला था ना, तो आखिर कैसी हालत होगी उनकी अभी। अब जिस पर वो कहते हैं कि वाकई में सारी मेरी गलती थी, मैंने गुस्से में आकर अपना गलत कदम उठाया, मैं मैटर को ठीक करना चाहता था, बट इतने सालों से मेरी तबीयत हमेशा खराब रही और मुझे नहीं पता कि इन बीमारी के हालत में मेरी लिन फैमिली के साथ क्या क्या हुआ बाद में। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि अभी मेरी फैमिली है कहाँ पर, या तुम उन्हें वापस से फैमिली में आने के लिए कह दोगे। तो जिस पर क्वीनी उन्हें समझाता है और कहता है कि अब ये चीज ऐसी नहीं है जैसे कि पहले रहती थी, लिन फैमिली अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है और अगर आपके बड़े बेटे यहाँ पर आए तो उनकी जान खतरे में है। अब ये बात सुनकर भाई उनके दादाजी कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे रहते हुए आखिर कौन मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब जिस पर क्वीनी और वो तीनों की तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें लिन त्यानसिंग के फादर दिखाई देते हैं, जो कि बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लिन त्यानसिंग भागते हुए आता है और अपने फादर को उठाता है कि वो बूढ़ा आदमी, मेरा मतलब कि दादाजी उठ गए, क्योंकि मैंने खुद उनकी आवाज सुनी बातें करते हुए। तो ये बात जानकर उसके फादर कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। दूसरी तरफ ये बात जानकर भाई उनके दादाजी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आती है कि उनका छोटा बेटा उन्हीं के अगेंस्ट चाल चल रहा है और उसने अपने भाई को मारने की इतनी बड़ी साजिश रची, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो जिस पर अल्केमी किंग उनसे कहते हैं कि आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि लिन फैमिली अब पूरी उसके कंट्रोल में है, यानी कि यहाँ की पूरी फोर्स और आर्मी भी। तो ये बात जानकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि इसका मतलब अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जिस पर क्वीनी उन्हें बताता है कि क्यों ना हम आपके 17th बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करें और उस दिन हम लिन त्यानसिंग के फादर की और उसकी काली करतूतों को सबके सामने खोल देंगे, जिसके बाद सबको उनका सच पता चल जाएगा। तो जिस पर ब्लैक किंग मास्टर कहता है कि हाँ क्वीनी बिल्कुल सही कह रहा है और आपके बर्थडे से बड़ा मौका ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इस बर्थडे के दौरान सारी फोर्सेस को बुलाकर लिन त्यानसिंग के फादर का सच खोल देंगे। अब जिस पर अल्केमी किंग कहते हैं कि लेकिन तुम तो जानते हो ना कि अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो लिन त्यानसिंग की अब जो फोर्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और हम पांचों मिलकर तो उनकी पूरी फोर्स को नहीं हरा सकते। अब जिस पर क्वीनी उनसे कहता है कि ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो, अगर जरूरत पड़ी तो मेरे यहाँ
के लोग भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मेरी काफी जगहों से जान पहचान है। अब जिस पर ब्लैक किंग मास्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिन फैमिली की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी है, जिससे कि नॉर्मल बंदे का क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि तो क्यों ना हम बर्थडे पार्टी खुले मैदान में करें, लेकिन तब तक मास्टर लिन आपको पैरालाइज होने का ड्रामा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो तो उनको मेरे ऊपर शक हो जाएगा, और इसी दौरान हम सिटी में भी बात फैला देंगे कि आपको पॉइजन मिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि लिन त्यानसिंह का फादर ही था, यानी कि लिन फैमिली का छोटा बेटा, जिस वजह से पब्लिक हमारी साइड भी हो जाएगी और लिन त्यानसिंह के फादर के दुश्मन और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके बाद जाने से पहले क्वीनी उन्हें एक पिल भी दे देता है। इसके बाद जब वो दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं कि तब आगे से लिन त्यानसिंह और उसके फादर भी आ रहे होते हैं। जब वो दोनों के दोनों ही आपस से गुजरते हैं तो लिन त्यानसिंह के फादर सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सालों तक उनका पॉइजन कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था, तो आखिर इस बंदे ने कैसे कर दिया, और ये बंदा भी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद वो क्वीनी को रोकता है और कहता है कि वाकई में आप है कौन जिसने कि मेरे फादर की इंजरीज को इतने जल्दी ठीक कर दिया, तो ना इसी खुशी में मैं आपकी खातिरदारी करूँ, आप यहाँ पर रुक सकते हैं कुछ देरों के लिए, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है जाने की। अब जिस पर ब्लैक किंग मास्टर से कहता है कि तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि अभी उसे आराम करना है और ये जगह उसके आराम के लिए तो है भी नहीं। अब जिस पर लिन त्यानसिंह कहता है कि किसने कहा हमारे यहाँ वो रह सकता है और यहाँ उसकी खातिरदारी भी बहुत अच्छे से होगी। इसके बाद वो उसके रास्ते को रोक देते हैं, तो जिस पर ब्लैक किंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। तभी उन्हें कमरे से पाईवान के दादाजी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उनसे कहता है कि जल्दी से जल्दी अंदर आओ। तो उनकी बात को सुनकर लिन त्यानसिंह के फादर भागते भागते उनके पास जाते हैं। दूसरी तरफ लिन त्यानसिंह को शक हो रहा होता है कि ये बंदा जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ लिन त्यानसिंह के फादर अंदर आते हैं और वो दोनों की दोनों ही तो उनकी हालत ठीक देखकर लिन त्यानसिंह के फादर कहते हैं कि वाकई में आप ठीक हो गए, मुझे तो लगा था कि शायद अब हम आपसे कभी बात नहीं कर पाएंगे, और वाकई में ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब जिस पर उसके दादाजी कहते हैं कि भले ही मैं इस टाइम पर ठीक हो गया हूँ, बट मेरे पास जीने के लिए और दिन नहीं बचे, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे 17th बर्थडे में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करो, और अब मुझे लगता है कि शायद लिन फैमिली को मुझे तुम्हारे हाथों पर सौंप देना चाहिए, तो तुम जाकर सारी फोर्सेस को इनवाइट करना और उसी दौरान मैं तुम्हें लिन फैमिली का हेड भी घोषित कर दूंगा। तो ये बात सुनकर लिन त्यानसिंह के फादर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। दूसरी तरफ बाईहन के दादाजी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हाँ क्यों नहीं, उस दिन तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इवन की तुम्हारी मुखौटे के पीछे जो चेहरा है वो सबके सामने आ जाएगा। इसके बाद हमें टीका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वाकई में लिन फैमिली ने स्वान सिटी की सारी फोर्सेस को बुलाया है पार्टी में, और तुमने लोगों की बातें भी सुनी, रूमर्स तो कितने ज्यादा फैले हुए हैं। तो जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि अब लगता है वो तो उसी दिन पता चलेगा। वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।